हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो है वो नियुक्त किया था? ठीक है, सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, गृह मंत्री के पद पर। दोस्तों, ये बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि विक्टर इमैनुअल ने जो है वो काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 नंबर, विस्मार्क क्या था? यानी विस्मार्क इसमें से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था? तो दोस्तों, बिस्मार्क जो है एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति बोल रहा है, बहुत ही भूविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में यह क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति बोल रहा है कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जनवरी 1905। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे? यानी हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? बित्रानी थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो है प्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन में जो है कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो हिंद चीन में जो है वो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यही जो है वो 3 देश आते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है वो आपको अगर इसको ट्रिक से याद करना है तो कबीला इसका याद कर लो। ठीक है, कबीला। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से आपको याद करना है तो कबीला याद करो। यानी क से जो कंबोडिया हो जाएगा, वी से हो जाएगा वियतनाम, ला से हो जाएगा लाओस। तो कबीला इसको याद रख लो। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है वो पूछा जा चुका है और 2024 में भी पूछा जा सकता है। 1916 में हुआ था, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है वो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, भारत के लिए जो है वो पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? 1838 में, 1885 में, 1881 में, 1911 में। तो भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सस्ती व्यवस्था शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति? तो प्रगतिशील जो है वो प्रवृत्ति की जो है वो शहरी व्यवस्था जो है वो प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर, द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क का हुआ था, नाटो का हुआ था, ओपेक का हुआ था, यूरोपीय संघ का हुआ था? तो नाटो एक संस्था थी जिसका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मार्टिन लूथर किसने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ठीक है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह? तो यह मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.54% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 20% भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो इसका वन का विस्तार है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किसका कौन सा संसाधन है? मानवकृत है, नवीकरणीय है, अजैव है, अचक्रीय है? सौर ऊर्जा जो है वो कौन सा संसाधन है? तो अचक्रीय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र क्षेत्र में
राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2, 15.5, 12.2, 19.2। तो इसमें जो है वो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो 12.2 किलोमीटर दूर तक क्या है जो है वो राष्ट्रीय संपदा नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि बोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सोपानी कृषि उत्तराखंड में जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का जो है वो कौन सा एक प्रकार है? लिग्नाइट है, हेमाटाइट है, बिटुमिनस है, इनमें सभी है। तो लौह अयस्क का एक प्रकार क्या है? हेमाटाइट है। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? मक्का का, गेहूं का, दालें का, चाय का। तो भारत में सबसे अग्रणी उत्पादक जो है वो सबसे ज़्यादा चाय का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मेट्रो रेल सेवा किस जो है वो शहर में उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलोर। तो मेट्रो सेवा जो है वो हमारा दिल्ली, कोलकाता एवं दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य जीव जो बोर्ड होता है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1951 में। तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है कि नाटो संस्था का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र एक शासन है, ठीक है। लोकतंत्र एक जो है वो शासन व्यवस्था है, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। तो लोकतंत्र जो है वो तीनों में से सही सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी लोगों के का भी है, लोगों के द्वारा भी है और लोगों के लिए भी है, ठीक है। लोकतंत्र ये शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित इस अनुच्छेद में चर्चा है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39 में। तो अनुच्छेद 40 में जो है इसका चर्चा मिलता है, नीति निर्देशक जो है उस तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन वर्ष है, यानी विघटन यानी विखंडन वर्ष है 1988, 1990, 1989, 1987। तो सोवियत संघ का विघटन का वर्ष जो है 1989 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सांसद एवं विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त सभी पर। तो दल बदल कानून सांसद और विधायक पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति सचिवालय, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सचिवालय, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी संसद। तो राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, सरकारी की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। तो राजनीतिक दल जो है वो ये अफसरों की बहाली संबंधी कार्य जो है नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है क्या आस्था है, अनास्था है, अविश्वास है, सभी गलत है? तो भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का क्या है? आस्था है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पार्टी की संख्या क्या थी? 201, 203, 202, 204। तो 12वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पार्टियों की संख्या 202 थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका में संघर्ष है उल्फा एवं सरकार के बीच, अल्फा एवं लिटे के बीच, लिटे एवं सरकार के बीच, नक्सली एवं सरकार के बीच।
तो श्रीलंका में संघर्ष लीटे एवं सरकार के बीच, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि प्रधान थी, उद्योग प्रधान, व्यवस्था प्रधान, उपयुक्त, तीनों। तो स्वतंत्रता पूर्व जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? मुसलमानों ने, पड़ोसियों ने, अंग्रेजों ने, सहेलियों ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है? उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवस्थापन गणना विधि, उपयुक्त, तीनों। इनमें से जो है वो कौन सा है? तो मूल्य योग विधि का इसमें उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा एक है, क्या है? एक अच्छा है, क्या है? रैयत है, मालिक है, राजा है, सेवक है। तो मुद्रा एक क्या है? मालिक है एक तरह से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों ये क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तीनों जो है वो नहीं होगा इसमें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्योंकि क्या है? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, यानी आधा सरकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है? महाजन है, सहकारी बैंक है, व्यापारी है, साहूकार, सेठ साहूकार की है, क्या है ये? तो ये सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा, कारण है? क्या कारण है? बिचौलिए, ईमानदारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो नरेगा पूरी तरह इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें बिचौलिए ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। WTO का विस्तृत रूप है? WTO का विस्तृत रूप क्या है? वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। WHO का क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, उपयोग, तीनों। तो उपभोक्ता को जो है वो किसी भी सामान का जानकारी जो है वो तीनों का लेना चाहिए, यानी गुण का भी लेना चाहिए, मात्रा का भी लेना चाहिए, निर्माण सामग्री का भी जो है वो लेना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंपरोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? साधारण और वर्गाकार, साधारण तथा वृत्ताकार, साधारण तथा आयताकार, कोई नहीं। तो भूकंपरोधी जो घर होते हैं उनका नक्शा साधारण और आयताकार होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक भूकंप आए थे? एंटीगुआ, निकारागुआ, मैक्सिको, इनसे कोई नहीं। तो निकारागुआ में जो है वो एक के बाद एक भूकंप के जो है वो झटके महसूस किए थे। कब? 23 दिसंबर 1972 को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में हुआ था, क्यूबा में हुआ था। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1863, 1864 में। तो रूस में जो है वो इसका अंत 1861 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, करेस्की, ठीक है। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको जो है आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स। वार एंड पीस जो है वो टॉलस्टॉय की रचना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत बार जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीबीआई इसको भी रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों ये पीछे भी मैंने आपको बताया है। फरवरी 1919, नवंबर 1919, अप्रैल 1917, अगस्त 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की जो है मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जो था उसका जन्म जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ जो है वो
हमारे यहाँ क्या होता है, जार का अर्थ जो है वो कोई भी में सामान रखा जाता है उसका होता है। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में जो है रूस में जार का अर्थ जो होता है रूस का सम्राट होता है, यानी रूस का राजा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई क्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो यूरोपीय समाजवादी जो है वो कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रेट-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ब्रेट-लिटोवस्क की संधि जो है वो रूस और इंग्लैंड के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अगर आपके इसके पीछे वाले के सेट को देखना चाहते हो मॉडल पेपर को, तो उसको भी जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसका लिंक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।